सर मुझे कराना है क्या? सुरेंद्र सर। ओके ओके सर। सभी साधक सिद्धासन में, पद्मासन में या सुखासन में बैठ जाइए। चिन्ह मुद्रा लगा लीजिए और अपने हाथों को घुटनों पर रख लीजिए। कमर सीधी कीजिए, गर्दन सीधी कीजिए और अपने आप को पूरा रिलैक्स कीजिए। सांसों पर ध्यान दीजिए। अब हम 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। डीप ब्रीथ करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सेल। अब हम 3 बार प्रणव ओम का उच्चारण करेंगे और उसकी स्पंदन को, उसकी वाइब्रेशन को अपने पूरे शरीर में महसूस करेंगे। डीप इनहेल करते हुए लेट्स स्टार्ट। इनहेल, आ, सेकंड टाइम इनहेल, थर्ड टाइम इनहेल, अपने हाथ को प्रणाम मुद्रा में लाते हुए अनाहत चक्र के पास लाएंगे और हम 1 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम 1 बार संगठन मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। अब अपने हाथों को 10 टाइम्स रब करेंगे और एक उष्ण ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। और इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर ग्रहण करेंगे, अपने चेहरे पर, अपने फेस पर ग्रहण करेंगे और अपने पूरे शरीर में इसका प्रभाव महसूस करेंगे। एक बार फिर अपने हाथों को रब करेंगे 10 टाइम्स। उस ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। इन हाथों को अपनी आंखों पर लगाएंगे, अपने चेहरे पर लगाएंगे और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में प्रवाह होने देंगे, महसूस करेंगे। अपने हाथों को अपनी आंखों के सामने लाते हुए कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे और अपने इष्ट देव को प्रणाम करेंगे, अपने गुरुदेव को प्रणाम करेंगे, अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे और धरती माता को प्रणाम। और आप सभी को मेरा प्रणाम।
और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट सर, बहुत ही बढ़िया। तो जिस तरह सर ने आज इन्वोकेशन करवाया है उसी तरह से आप सबने भी सेम प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्वोकेशन करिए, तो इसी तरह से आप सबने परफॉर्म करना है। चलो, नेक्स्ट आपको सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम का टेस्ट होने वाला है, तो उससे पहले वार्म अप की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। जोयदेव सर, आपका कैमरा मुझे प्रॉपर विजिबल नहीं है, मतलब स्क्रीन आपकी, तो देखिए क्या दिक्कत आ रही है। बाकी सभी साधक लाइट जॉगिंग से स्टार्ट करें। सोनिया मैम, संजय सर, साक्षी मैम, लाइट मूवमेंट करते हुए। लाली मैम अपने मैट पे आइए एंड लाइट जॉगिंग से स्टार्ट करेंगे। और वीडियो ब्लर आ रही है सर आपकी थोड़ी ना, मेरे ख्याल से आपने कुछ फिल्टर लगा रखा है शायद, उस वजह से। कंटिन्यू। लाइट बॉक्स से धीरे धीरे जॉगिंग की ओर जाएंगे, हाथों और पैरों के साथ में मूवमेंट करेंगे। मुक्तिदा मैम अपने कैमरे को एडजस्ट करिए। इस तरह से एडजस्ट करना है, अगर शवासन कर रहे हैं तो भी प्रॉपर विजिबल हो, ताड़ासन कर रहे हैं तो भी प्रॉपर विजिबल हो। अच्छा, मैम के दो कैमरे हैं, अच्छा। 10 मोर सेकेंड्स कंटिन्यू करेंगे। हाँ जो सब अब ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पैटर्न चेंज करते हुए लेफ्ट राइट साइड लाइट किक करते हुए। वेणुगोपाल मैम आप विजिबल नहीं है मुझे। कल हम आगे के सेशंस की ओर तभी बढ़ेंगे क्योंकि जब हमने पुराना सोच सीखा हुआ है उसको हम टेस्ट कर लेंगे कि आप सब अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, ये बेसिक्स हैं, ये तो आने ही आने चाहिए। और इसका एडवांटेज आपको ये मिलने वाला है कि यूजुअली ये प्रैक्टिसेस आपको ग्रुप में ही पूछी जाएगी कि सभी साधक कोई भी ग्रीवा शक्ति की 3 प्रैक्टिसेस बताइए, छठी शक्ति के बताएं। तो उसमें आप हल्का स्क्रीन पे देख के भी परफॉर्म कर सकते हैं, करना नहीं होगा स्क्रीन पे, मतलब चीट कर रहे हैं काइंड ऑफ, तो इस तरह से आप हल्का हिंट ले सकते हैं। 5 मोर सेकेंड्स, 5, 4। लेफ्ट राइट साइड लाइट मूवमेंट कर सकते हैं पर करना सब नहीं है, रुकना किसी ने भी नहीं है। 3, 2, 1। परफेक्ट। पैटर्न चेंज करेंगे। जंप एंड ट्विस्ट करते हुए अपर बॉडी और लोअर बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करते हुए मूव करेंगे। जंप नहीं कर पा रहे तो सिर्फ अपर बॉडी को ट्विस्ट करते हुए प्रैक्टिस करिए। मीता मैम बहुत बढ़िया, मीतू मैम बहुत ही सही कर रहे हैं आप। रुकना किसी ने भी नहीं है, ये कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे, एफर्ट सबके दिखने चाहिए, तभी हम सेशन को लेवल अप कर पाएंगे। और हम सोच रहे हैं शीर्षासन भी क्लास में सीखें, तो लास्ट में देखते हैं कौन कौन इच्छुक है शीर्षासन के, फिर उस पर भी आगे बढ़ेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी थोड़ी। 5 मोर सेकेंड्स, 5, 4। जयश्री मैम सिर्फ 5 सेकेंड्स बाकी हैं। 4, 3, 2, 1। परफेक्ट। रिलैक्स करें, श्वासों पे ध्यान को लेकर जाएं, ब्रीदिंग पे ध्यान को लेकर जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट है योग का मतलब जुड़ना, पहले खुद से जुड़ना सीखिए। श्वासों पे काम करना सीखेंगे, प्राणायाम बहुत इजी हो जाएगा। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान की जो हम बात करते हैं बुक्स में, वो चीज आपके लिए सच में फिजिबल हो जाएगी, प्रैक्टिकल हो जाएगी, उसको आप सच में समझ पाएंगे कि उसका वास्तविक मीनिंग है क्या। तो अपनी ब्रीदिंग पे काम करिए, श्वासों को ऑब्जर्व करिए, श्वासें चाहे फास्ट हो गई है, स्लो हो गई है, बस उस पैटर्न को ऑब्जर्व करना सीखिए। चलो, सबका टेस्ट लिया जाएगा। सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम जैसे मैंने आपको बताए, मेजरली जो जो पूछे जाएंगे उसमें से ज्यादातर ग्रुप में ही पूछा जाएगा, आपको ग्रुप में साथ में ही परफॉर्म करना होगा। तो मैं आपसे, अभी आपने क्या करने हैं, 1, 2, 3, 4 स्टेप बाय स्टेप ही करने हैं। पर एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछेंगे वैसे मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ। तो सूक्ष्म व्यायाम के कोई भी 3 प्रैक्टिसेस करके दिखाइए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी आपने चारों परफॉर्म करनी है। स्टार्ट करें। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग से स्टार्ट करेंगे। परफेक्ट। सभी साधक समस्थिति में खड़े हैं। डन। मुक्तिदा मैम आप करिए। 3 से 4 बार के लिए प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट प्रैक्टिस पे आ जाना है। पहले हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड किया, देन हमने साइड टू साइड मूवमेंट करी, जिसमें हमने कान को शोल्डर पे लगाया, गर्दन की साइड की मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच करना है, और जो उस मसल मूवमेंट की एंगेजमेंट को फील करना है, जो मसल मूवमेंट हो रही है आपकी उसको फील करते हुए। यही प्रत्याहार है। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वही ध्यान लगाते हुए इंद्रियों पे संयम पाने का प्रयास, श्वासों पे संयम पा रहे हैं,
एक्सेल करते हुए लेफ्ट। वेणुगोपाल मैम सर टेस्ट चल रहा आपकी है हमारा। आवाज, सर आवाज अच्छे से सुनाई नहीं है, क्लियर नहीं आवाज की दिक्कत आ रही है? और किस है किस जी को दिक्कत आ रही बिल्कुल। है? वॉइस इशू और किस किस को है? जयश्री मैम, वॉइस क्लियर है मेरी? नहीं वॉइस क्लियर है बट बहुत ज्यादा ऑडिबल नहीं, दूर दूर में जैसे खड़े हैं ना तो दूर पे सुनाई नहीं दे रहा मुझे। अच्छा, अभी ग्रीवा शक्ति पे है मैम। हाँ हाँ, थर्ड मुझे प्रैक्टिस। एफर्ट करना। सर आपकी वॉइस बीच बीच में डिस्टॉर्टेड हो जा रही है, समझ में नहीं आ रही इंस्ट्रक्शंस क्लियरली। हाँ, इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यूअस हो जा रहे हैं तो क्लैरिटी नहीं वो आती है। हो सकता है नेटवर्क इशू हो, पर अभी आपका टेस्ट चल रहा है तो इंस्ट्रक्शंस ऐसी कुछ है नहीं मेरी। मैं एग्जामिन कर रहा हूँ आज आपको, जैसे हम कल तो, सेशन में तो, आगे नई प्रैक्टिसेस करें। 4 प्रैक्टिसेस हो गई। अब इसमें संजय सर, हाँ, हमने इस चीज का ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में सिर्फ ग्रीवा शक्ति बोली गई है तो वहीं पे बोल के हमें रुक जाना है। आगे खुद से कुछ अलग प्रैक्टिसेस नहीं करनी है हमें, अदरवाइज फिर एग्जामिनर का ध्यान आप पे जाएगा, फिर आपसे फर्दर क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, पाद मूल शक्ति विकासक करके दिखाइए, ए एंड बी दोनों। अब रिंकी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो आपने वहीं प्रैक्टिस छोड़ देनी है ग्रीवा शक्ति की, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाना है। जो एग्जामिनर सिर्फ पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप सही पैटर्न पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको प्रैक्टिस आती है। यूजुअली यही पूछा जाएगा, पाद शक्ति विकास करके दिखाइए, पर मैं आपसे ए एंड बी दोनों करवा के पूछ रहा हूँ। विजय मैम, बी प्रैक्टिस, सेकंड प्रैक्टिस दिखाइए करके। राम मेहरा सर, अपने टोज पे आते हुए हील्स को ऊपर नीचे मूव करना है, देन जंप करना है। ये 2 प्रैक्टिस रहने वाली है। वेणुगोपाल मैम, सेकंड प्रैक्टिस करके दिखाइए। परफेक्ट। मुक्तिदा मैम, आप भी ट्राई करिए करने की। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कंद शक्ति विकासक की दोनों प्रैक्टिस दिखाइए करके। परफेक्ट। शोल्डर स्ट्रक्स कर रहे हैं, हाँ। रचना मैम, शोल्डर स्ट्रक्स कर रहे हैं, पहले शोल्डर्स को ऊपर नीचे मूव करना है। करिए पहले, आप करके दिखाइए दुबे जी। हाँ, हाथों की हल्की फिस्ट बनाते हुए ऊपर नीचे शोल्डर को मूव करिए। हम्म। एग्जाम में आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं चाह रहा हूँ एग्जामिन करना मेरे लिए इजी हो जाएगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करोगे तो। परफेक्ट। 5 से 10 बार प्रैक्टिस करिए, देन सेकंड प्रैक्टिस पे आ जाओ। परफेक्ट। एकदम साइड से जाना है हाथों को फिर इस पे रखते हुए। और फर्स्ट वन में आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, परफॉर्म करते हुए आगे से ऊपर की और फिर पीछे की ओर जाए, जिससे चेस्ट अच्छे से ओपन अप हो सके आपकी। आराम से करना है, बड़े से बड़े राउंड लगाने हैं आपने। एग्जाम में 4 to 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, देन वाइस वर्सा, एंटी क्लॉकवाइज माधव सर। हम्म। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, वापस आइए। जितना हो गया ठीक है, वापस कैसे आ रहे हैं वो देखना जरूरी है। माधव सर, एक बार अपने हाथों को अपने शोल्डर्स पे रखिए। हाँ, और वापस आओ, अब यहाँ से वापस आके दिखाओ कैसे आओगे। माधव सर, वाइंड अप करिए। परफेक्ट। उसके बाद भुजा वाली शक्ति विकासक की 4 प्रैक्टिस है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 सारे करके दिखाएं। हाथों को साइड में रखते हुए फिस्ट बनाएं। शोल्डर से मूवमेंट हो रही है हमारी। परफेक्ट। रचना मैम, पहले फर्स्ट वन करके दिखाएं। साइड मूवमेंट इस तरह से, छोटे छोटे राउंड। और रचना मैम, आपके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं मैं। एग्जाम में हल्का आप देखो, जूम पे ही आपका सेशन रहने वाला है, तो एक मेन स्क्रीन है, एक गैलरी व्यू है। गैलरी व्यू में सभी स्टूडेंट्स दिखते हैं, तो एक चीट कोड है, ये अपना गैलरी व्यू ही ओपन करके रखना है आपने, जिससे कहीं भी आप स्टक कर रहे हैं तो आप हिंट ले सकते हैं कि बाकी सभी साधक क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेकंड प्रैक्टिस पे आए सभी साधक। पर एग्जामिनर को ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि आप स्क्रीन में ही देख रहे हैं, हल्का सा आइडिया लेना है बस। पूरा हाथों को ऊपर ले गए, पूरा नीचे। साथ में ब्रीदिंग पे भी काम करिए। ब्रीदिंग के 2 पैटर्न है, आप पे है आप कौन से पैटर्न पे काम कर रहे हैं। यूजुअली हम जो परफॉर्म करते हैं, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, खाली करते हुए नीचे, और धीरे धीरे फिर स्पीड अप करते हैं। पर अभी हम नॉर्मल पेस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। राजू सर, एल्बोज को बैंड नहीं करना, ऊपर जा रही है ना हम, तो कोशिश करेंगे पूरा, तभी आर्म स्ट्रेंथन हो पाएगी हमारी। परफेक्ट। पैटर्न चेंज, थर्ड वन पे आए।
लाली मैम थर्ड प्रैक्टिस, थर्ड वन। बहुत ही बढ़िया, सौम्या मैम, प्याली मैम, काफी सही कर रहे हैं आप। बुद्धा जी, वेणुगोपाल मैम, अभी हम कर रहे हैं भुजावली शक्ति विकासक की प्रैक्टिस। आप आ चुके हैं कटी शक्ति पे, तो यहाँ पे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। फोर्थ प्रैक्टिस करके दिखाएं। वेणुगोपाल मैम, मैंने आपको बोला है कि आप अपनी गैलरी भी ओपन करके रखें। सिमिलर प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जामिनर के ध्यान में नहीं आएंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कट होने ही वाले हैं। फोर्थ नंबर की प्रैक्टिस कर रहे हैं सुरेंद्र सर, आप भी गलत परफॉर्म कर रहे हैं, कटी शक्ति विकासक पे आ चुके हैं आप। पूर्ण भुजा शक्ति विकासक है जो फोर्थ नंबर की प्रैक्टिस है, भुजा वाली शक्ति विकासक की। अंत कुंभक के साथ बड़े से बड़े राउंड लगाने हैं, जिसमें 4 to 5 टाइम ट्विस्ट करते अपने हाथों को घुमाते हुए। हाँ राजू सर, आप भी गलत परफॉर्म कर रहे हैं, आपके भी मार्क्स कट होने वाले हैं। नीति मैम, एक और फिर से करके दिखाएं। 3 से 4 राउंड लगाएंगे पूर्ण भुजा शक्ति विकासक के। तो फिर श्रद्धा मैम, श्रद्धा मैम आपके भी मार्क्स कट होंगे। जोदीप सर करिए एक बार। परफेक्ट। श्रद्धा मैम, सुरेंद्र सर, वेनु मैम, आपको हिंट दे रहा हूं मैं। लंबी गहरी सांस को भरना है, फिस्ट बना के, देन बड़े से बड़े राउंड आगे से पीछे की ओर। पूर्ण भुजा शक्ति विकासक की फोर्थ नंबर की प्रैक्टिस है ये। ठीक है, बाकी सभी साथ रिलैक्स करें। श्रद्धा मैम, सुरेंद्र सर और वेणुगोपाल मैम, आप तीनों करके दिखाएं मुझे फोर्थ प्रैक्टिस पूर्ण भुजा शक्ति विकासक की। परफॉर्म करिए। परफेक्ट, वेणुगोपाल मैम डन। सुरेंद्र सर ठीक है, राम मेरा सर डन। श्रद्धा मैम आप रह गए हैं खाली। वॉइस ऑडिबल है मेरी आपको? देखो मैम, इसमें हमने क्या करना है, एग्जाम में अभी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ठीक है, कंसिडरेबल है, पर हमने क्या करना है, श्वास भरते हुए हाथों को चेस्ट के पास लेके आएंगे, फिस्ट बनाएंगे, देन आगे से पीछे की ओर, देन फिर हाथों को चेस्ट के पास लेके आए, फिर एक्सेल करते हुए फिस्ट भी ओपन होगी। तो श्रद्धा मैम, फिस्ट बनाते हुए हमने रोटेशन करनी है शोल्डर की। उसके बाद गति शक्ति विकासक की हमने 3 प्रैक्टिस सीखी थी, 2 प्रैक्टिस हमने अभी क्लियर नहीं की थी। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि कटी शक्ति विकासक की कोई भी 2 या 3 प्रैक्टिस करके दिखाइए। तो आपने अभी कटी शक्ति विकासक की कोई भी 3 प्रैक्टिस करके दिखानी है मुझे। परफॉर्म करिए। फर्स्ट वन इजी है तो फर्स्ट वन करेंगे, और उसके बाद लास्ट की 3 प्रैक्टिस भी इजी है। परफेक्ट, हाथों की फिस्ट बनाएं। हाँ, लंबर रीजन पे रखते हुए बैकवर्ड बेंड करें एंड फॉरवर्ड बेंड करें। श्रद्धा मैम परफॉर्म करिए। विजय मैम, साक्षी मैम, प्याली मैम, माधव सर, काफी अच्छा कर रहे हैं। लंबर रीजन पे सर अपने को सपोर्ट करके रखनी है, जिस तरह से जिम में जाते हैं बेल्ट वगैरह यूज करते हैं, तो इसी तरह से हम बैकवर्ड बेंड कर रहे हैं, तो फिर हमने सपोर्ट देना है। सोनिया मैम काफी अच्छा कर रहे हैं, रिंकी मैम आप भी, मुक्तिदा जी, मीता मैम, मितू मैम, परफेक्ट, प्रदीप सर, जितेंद्र जी, बढ़िया। सेकंड प्रैक्टिस पे आए, सेकंड कौन सी करेंगे आप? इस तरह से साइड वाली करके दिखाओ। ये प्रैक्टिस आप वो शोल्डर के अलाइनमेंट में लेके आए, वो वाली प्रैक्टिसेस मुझे दिखाएं करके। सर सेकेंड वाली तो ये है ना, मैट लेवल डिस्टेंस और पीछे कमर पे हाथ रख के नीचे जाना है। नहीं, पर अभी आपने सेकंड वाली यही करके दिखानी है मुझे, कोई भी 3 प्रैक्टिसेस बोली है ना मैंने आपको, 3 प्रैक्टिस। सुरेंद्र सर हाथों को, हाँ परफेक्ट। राजू सर हाथों को ओपन अप करिए लेफ्ट राइट साइड, और मुझे जो फोर्थ प्रैक्टिस है एक्चुअल में वो वाली करके दिखाइए सेकंड प्रैक्टिस में। हाँ, मूवमेंट करिए, और फिर नेक को भी हल्का सा ट्विस्ट कर लिया, इस तरह से हाथ को साइड में लेके गया, फिर हल्की सी नेक की भी मूवमेंट हो गई साइड में, जिससे और अच्छे से एंगेजमेंट हो सकेगी आपकी। परफेक्ट, एंड थर्ड प्रैक्टिस करके दिखाएं, लास्ट वन। पैरों में शोल्डर जितना गैप मेंटेन करते हुए। विजय मैम कंटिन्यू करिए। 5 से 6 बार एक साइड, दोनों साइड।
शोल्डर से ज्यादा गैप मेंटेन नहीं करना, शोल्डर जितना गैप मेंटेन नहीं करेंगे। लाली मैम पैरों में गैप थोड़ा सा कम करिए, शोल्डर जितना गैप रखना है हमें बस, उससे ज्यादा नहीं। बुधा सर अपने एल्बोज को बेंड नहीं करना, एंड पूरा ट्विस्ट करेंगे अच्छे से। जितेंद्र सर लास्ट वाली प्रैक्टिस है वो करके दिखाइए, जो 5th नंबर की प्रैक्टिस है हमारी, 3rd प्रैक्टिस में वो करके दिखाएं आप। मैंने कोई भी 3 प्रैक्टिस बोला था आपको, हाँ ये वाली करके दिखाएं मुझे जी। मीता मैम एक बार फिर से मुझे करके दिखाएं। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया, रिलैक्स करें सभी साधक। हम्म। उसके बाद है सबसे इजी प्रैक्टिस है जो कि हम वार्म अप प्रैक्टिस में डेली कर लेते हैं, जंगा शक्ति विकासक की 2 प्रैक्टिस करके दिखाइए, जिसमें नंबर 1 है जंपिंग जैक्स। करिए, जंपिंग जैक्स करेंगे, हिंट दे दिया मैंने आपको ये वाली मूवमेंट। हम्म। अब जंपिंग जैक्स में जंपिंग जैक्स ही करने हैं आपने, साइड टू साइड इजी मूवमेंट नहीं चलेगी, ठीक है। साक्षी मैम सोम्य मैम एग्जामिन कर लिया मैंने आपको, तो इतना इनफ है, जंप नहीं कर पा रहे तो चलेगा। विजय मैम एक बार आप करके दिखाएं मुझे, 5 more seconds, 5 seconds के लिए सभी साधक करेंगे। 5 4 3 2 1, परफेक्ट, रिलैक्स करिए। अब ये देख के काफी अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके, जब जंपिंग जैक्स करनी है तो प्रॉपर मूवमेंट ही होगी, और जब हम वार्म अप की प्रैक्टिसेस करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिसेस को अमेंड करके मतलब मोल्ड कर सकते हैं। अब सेकंड प्रैक्टिस में आपने करना है चेयर पोज, तो सभी साधक चेयर पोज करके दिखाएं मुझे। चलो मैंने आपको बोल दिया, बोलना नहीं चाह रहा था, सेकंड प्रैक्टिस करके दिखाएं। 5 सेकंड के लिए होल्ड करें और वापस खड़े हो जाएं। 10 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, वेल एंड गुड, अदरवाइज 5 सेकंड होल्ड करें, फिर खड़े हो जाएं, फिर से 5 सेकंड के लिए चले जाएं। जो हाथों की आपकी जो पाम्स जो हथेलियां हैं वो फ्लोर की तरफ रहेगी, ऐसे वैसे नहीं रखना, सीधा रखना है पूरा, जैसे चेयर के हाथ होते हैं। एक बार फिर से करके दिखाएं सभी, और होल्ड करेंगे, स्टार्ट। 5 4, नायर मैम पाम्स हथेलियां फ्लोर की तरफ, 3 2 1, धीरे धीरे वापस। अब इसमें ये भी हो सकता है जैसे मैंने काउंटिंग करी है, तो एग्जामिनर भी आपको काउंटिंग करके बोल सकते हैं, चलो 10 सेकंड होल्ड करें, तो एग्जामिनर काउंटिंग पे चलेंगे, फिर आपने कोशिश करना है उस टाइम के लिए खुद को पुश करते हुए होल्ड करना है। परफेक्ट, नेक्स्ट प्रैक्टिस आप करके दिखाएं मुझे। ज्ञान शक्ति विकासक की 4 प्रैक्टिस सीखी थी हमने, कोई भी 3 प्रैक्टिस करके दिखाएं। अभी सबका टेस्ट एक साथ चल रहा है, अदरवाइज क्या रहता है 4 से 5 स्टूडेंट्स रहेंगे एक बार में, तो उनको एग्जामिन किया जाएगा, और 2 से 3 एग्जामिनर भी रहते हैं। पैरों को पास पास रखते हुए समस्थिति में लाए, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने हाथों को अपने नीज के ऊपर की मसल से सपोर्ट देना है आप। पैटर्न चेंज करिए, नेक्स्ट प्रैक्टिस की ओर आइए। ये प्रैक्टिस हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करी, अब पैरों को ओपन अप करते हुए। परफेक्ट, हाँ उल्टा भी घुमाएं। देन थर्ड प्रैक्टिस, जैसे मैं चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ तो एग्जामिनर का भी यही रहने वाला है, वो मिनट मिनट में स्विच करवाएंगे आपको, उन्होंने एग्जामिन कर लिया कि ऑलमोस्ट सभी प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर वो ये नहीं देखते कि आपने फिर कितना किया कितना नहीं किया, हो सकता है कई साथी बीच में भी रह जाए, और वो स्विच करवा देते हैं। चलो अब मुझे 4th नंबर की प्रैक्टिस करके दिखाएं जो हमने सीखी थी, जो एक पैर पे आके पैर को घुमाते हुए जो हम लेग किक करते हैं। परफेक्ट, अपनी नीज से अपने मूव कर रहे हैं ना पैर को, परफेक्ट, हाँ बहुत ही बढ़िया। देन किक करा, फिर चेंज 1 से 2 बार के लिए, एक पैर से, इतने में एग्जामिन हो जाएगा, पर मैं चाह रहा हूँ दूसरे पैर से भी करके दिखाएं। 4 to 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, अदरवाइज और सिंपल करते हैं, 4 से 5 बार क्लॉकवाइज, पीछे ले गए किक किया, देन एंटी क्लॉकवाइज करके किक कर दिया। परफेक्ट, रिलैक्स करें। अभी एग्जाम में क्या रहने वाला है कि आपसे पाद तल, पाद पृष्ठ, पाद गुल्फ एक साथ भी पूछ सकते हैं, अलग अलग भी पूछ सकते हैं, वो एग्जामिनर के ऊपर है। तो अभी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मुझे पाद गुल्फ करके दिखाएं।
पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाया एंड एंकल रोटेशन करी हमने। पैर को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाना, बस 10 से 15 डिग्री। जोदीप सर पाद गुल्फ, पाद तल पाद प्रश्न नहीं, सिर्फ पाद गुल्फ करना है बस। आगे से कर दिया, इतना इनफ रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पर अभी के लिए मैं चाह रहा हूँ पैर को पीछे लेके जाऊं और वहां भी मूव करो। सिंपल सा फंडा, एक जीरो बनाना है, फिर उसको इरेज कर देना है। लाली मैम सिर्फ हम पाद गुल्फ कर रहे हैं, जिसमें हम एंगल रोटेशन कर रहे हैं। पैर को फ्लोर से थोड़ा सा उठाया एंड इस तरह से, देन एंटी सर क्लॉकवाइज। एग्जाम के लिए सिर्फ सर एग्जाम के लिए सिर्फ सामने से मतलब फ्रंट में मूवमेंट करेंगे तो ही हो जाएगा ना, बैक मूवमेंट जरूरत यूजुअली होगी? क्या रहता है कि एग्जामिनर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते रहते हैं, तो जब तक आपकी ये प्रॉपर मूवमेंट होगी उतने में हो जाएगा। अगर वो होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं तो आप फिर दूसरी साइड से जाके भी परफॉर्म कर सकते हैं, ये चीज रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए कि मुझे पाद तल पाद प्रेस करके दिखाइए एक पैर से। एक पैर से करके दिखाना है, दोनों पैर से नहीं करना। मैं कॉन्सेप्ट देखना चाह रहा हूँ, क्या कॉन्सेप्ट है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। सुरेंद्र सर एक पैर से करके दिखाइए ना, एक पैर से करिए। कॉन्सेप्ट तो मुझे समझ में आया कि आपके क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, कि रट्टा मार के चल रहे हो क्लास के अंदर सिर्फ। परफेक्ट। सुरेंद्र सर हल्का सा बस पैर को उठाना है, जैसे हमने पाद गुल्फ में उठाया था बस, और आगे पीछे मूवमेंट, ये मूवमेंट रहने वाली है एक पैर से। चलो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। पाद तल पाद पृष्ठ करके दिखाएं मुझे, जिसमें आप दोनों पैर से परफॉर्म करेंगे। जोयदीप सर अपने हिल्स को उठाएंगे, देन अपने आगे अपनी पैरों के टोज को उठाएंगे। हाँ परफेक्ट। चलो अब देखते हैं कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। मुझे पाद तल पाद पृष्ठ और पाद गुल्फ एक साथ करके दिखाएं। माधव सर बहुत ही बढ़िया। हाँ अब इसको यहीं से ट्विस्ट कर लीजिए। परफेक्ट माधव सर बहुत बढ़िया। एक पैर से करना होगा फिर आपको, क्योंकि पाद गुल्फ भी कर रहे हैं। अब एक साथ करना होगा तो ऑब्वियस है, दोनों पैरों से तो नहीं मूव कर सकते, तो क्या करेंगे, पाद तल पाद पृष्ठ देन पाद गुल्फ, आगे पीछे लेके गए देन घुमा लिया। तो इस तरह से फंडे क्लियर रहने चाहिए आपके। पाद गुल्फ में कौन सी बॉडी पार्ट की मूवमेंट हो रही है, तल एंड पृष्ठ में कौन से पार्ट की मूवमेंट हो रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। रट्टे मार के नहीं चलना हमें। परफेक्ट। रिलैक्स करेंगे। सुरेंद्र सर सोनिया मैम, अभी मैंने आपको बोला पाद तल पाद पृष्ठ पाद गुल्फ एक ही साथ करके दिखाएं, तो फिर उसमें क्या रहेगा कि आप दोनों पैरों से एक साथ मूव नहीं कर सकते ना, इसमें पाद गुल्फ कैसे करेंगे आप। तो आपने एक पैर को उठाना है, या तो पहले पाद तल पाद पृष्ठ कर लीजिए, फिर यहीं से रोटेट कर लीजिए पाद गुल्फ करते हुए। करके दिखाएं सोनिया मैम एंड सुरेंद्र सर, आप दोनों। बाकी सभी साथी रिलैक्स करेंगे। तल पृष्ठ भाग को एंगेज कर रहे हैं, आगे पीछे मूवमेंट हो रही है, देन गुल्फ की मूवमेंट हो रही है। जब दोनों पैरों से एक साथ करते हैं तो ऑब्वियस है, फिर एक बार हील को उठाते हैं, एक बार अपने आगे टोस को उठाते हैं। परफेक्ट। रिलैक्स करें एंड सभी साधक अपने अपने मैट पे आ जाएं। सर दंडासन में जाके भी तो पाद वुल्फ और पाद तल हो सकता है। दंडासन में भी कर सकते हैं, और अपनी क्लासेस में दंडासन में हम करते हैं, पर एग्जाम में हमने क्या करना है, सारे सूक्ष्म व्यायाम स्थूल व्यायाम खड़े होके करने हैं। थैंक यू। जी सर। हाँ पहले मैम आप जा सकते हैं। उसके बाद दंडासन में बैठ के दिखाएं सभी मुझे। राजू सर, विजय मैम, फास्ट, सुरेंद्र जी जल्दी बैठिए। लाली मैम, दंडासन में बैठेंगे। कोई पैरों की मूवमेंट नहीं कर रहे, कोई नीज की मूवमेंट नहीं हो रही। दंडासन, दंडासन में बैठ के आपने होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए। कमर गर्दन सीधी रहेगी, हाथों को अपने बैक के लेफ्ट राइट साइड, कमर के लेफ्ट राइट साइड रखते हुए, बैक स्ट्रेट, दृष्टि सामने की ओर रहेगी आपकी, स्क्रीन में किसी ने नहीं देखना। पैरों को भी, अपनी टोज को भी और थोड़ा और सीधा करते हुए, मतलब पैरों को अपने तल तल को है पैर के, उसको सीधा करते हुए 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 5 more seconds, बैक स्ट्रेट। 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। परफेक्ट। अब यहां से सीधासन या पद्मासन लगाएं, जो नहीं लगा सकते वो अर्ध सीधासन या अर्ध पद्मासन लगाते हुए बैठेंगे।
प्राणायाम के बेसिक्स हैं उन पे काम कर लेते हैं, जिसमें हम डीप योगिक ब्रीदिंग थी, सेक्शनल ब्रीदिंग समझा था, जिसमें हमने एब्डोमिनल, क्लेविकुलर, थोरेसिक इस पे, और बाकी हम प्राणायाम की बेसिक्स पे काम करते हैं। सिद्धासन लगा पा रहे हैं सबसे बेस्ट है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पद्मासन बढ़िया रहता है, पर खुद की साधना के लिए पाठ दीपिका के अनुसार भी सिद्धासन सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, जिसमें आपकी दोनों हील पेल्विक एरिया पे टच होती है। आंखें बंद करेंगे, डीप योगिक ब्रीदिंग कर रहे हैं हम, आप सबको मालूम है। तो उसको और अच्छे से महसूस करने के लिए स्पर्श इंद्रियों के माध्यम से अपने एक हाथ को अपने पेट पे रखेंगे, नाभि पे रखिए, दूसरे हाथ को रखें चेस्ट पे, आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास को भरें और धीरे धीरे खाली करें। विजय मैम दूसरे हाथ को अपने चेस्ट पे रखेंगे, थोरेसिक रीजन पे रखेंगे, एक को एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए, दूसरे को थोरेसिक के लिए, और क्लेविकुलर में अपर रीजन पे फोकस किया जाता है। अगले 2 मिनट के लिए लंबी गहरी श्वास को भरना है, लंबी गहरी श्वास को खाली करना है। पूरी लंबी गहरी श्वास को भरिए, उसे धीरे धीरे खाली करिए, और उस श्वासों को महसूस करना सीखिए आप। जैसे श्वास भरते हुए कैसे पेट हल्का बाहर आ रहा है, उस मूवमेंट को फील कर पा रहे हैं। देन चेस्ट पे ध्यान को लेके जा रहे हैं, चेस्ट कैसे एक्सपेंड हो रही है। तो जब सेक्शन ब्रीदिंग होगी तो उसमें फिर स्टेप बाय स्टेप चलेगा, या तो सिर्फ एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहे हैं, या सिर्फ थोरेसिक हो रही है, क्लेविकुलर होगी। पर ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है कि समझाने के लिए। एक्चुअल में हम डीप योगिक ब्रीदिंग करते हैं, जिसमें तीनों ब्रीदिंग एक साथ चलती है। पहले पेट में पूरी श्वास को भरा जाता है, देन चेस्ट में, देन अपर रीजन में। जिस तरह से हम बोतल में पानी भर रहे हैं, तो बोतल में पानी तो ऊपर से ही जाएगा, पहले नीचे का पोर्शन फिल होगा, देन मिड सेक्शन, देन अपर। अब रिलैक्स करें। अब जो बंदों में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, वही मैं आपसे पूछता हूँ। आपने अपने एक हाथ को पेट पे रख के मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ये सबको आना ही आना चाहिए, और सबसे फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। सभी साधक मुझे उड़ान बंद लगा के दिखाएंगे। श्रद्धा मैम उड़ान बंद लगा रही हैं, तो एक हाथ को ही पेट पे रखना है सिर्फ। एक हाथ को पेट पे क्यों रखना है? जो एग्जामिनर एग्जामिन करना चाह रहे हैं कि एक्सेल करते हुए पेट आपका पूरा अंदर जा रहा है क्या। लड़कों को तो बोला जा सकता है शर्ट ऊपर करके दिखाएं, फिर लड़कियों को तो सिंपली हाथ रखने के लिए बोला जाता है, और कई बार दोनों क्लास में साथ में रहते हैं स्टूडेंट्स, तो सिंपली सभी को बोल दिया जाता है अपने एक हाथ को पेट पे रखें। 10 सेकंड के लिए एटलीस्ट आपने कम से कम बाह्य कुंभक के साथ होल्ड करना है, और धीरे धीरे फिर श्वास को भरना है। परफेक्ट। अब यहां से आप मुझे पद्मासन लगा के योग मुद्रा लगा के दिखाएं। एक हाथ की फिस्ट बनानी है, दूसरी बनानी है, देन फॉरवर्ड बेंड करना है, पीछे की ओर लेकर जाते हुए। ये हिंट दे दिया मैंने आपको। अपने सिर को माथे को फ्लोर पे लगाने की ट्राई करनी है, हो पा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज जितना हो सके उतना करिए, जिससे एग्जामिनर को इतना क्लियर हो जाए कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। और जिनकी ओब्वियस है, जिनकी भी नीज में पेन है, सर्जरी हुई है, कुछ भी है, तो एग्जामिनर को आपने क्लियर कट बता देना है कि सर मेरा पद्मासन इस वजह से नहीं लग पा रहा। गलत परफॉर्म नहीं करना। जयश्री मैम करके दिखाएं। वन मोर टाइम। हाथों की फिस्ट बनाते हुए पीछे गए, लंबी गहरी श्वास को भरा, फिर धीरे धीरे एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे, और कुछ टाइम के लिए होल्ड करेंगे, और फिर धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। ऑलमोस्ट सबने सही परफॉर्म किए। नेक्स्ट, अभी आपका पद्मासन लगा हुआ है, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, तो मुझे आप करके दिखाएं यहां से सभी पर्वतासन। टेन सेकंड के लिए होल्ड करें, पूरा बॉडी को ऊपर की ओर खींच देना है, हाथों को जोड़ते हुए इस तरह से पूरा ऊपर ले गए, पूरा स्ट्रेच करना है। 10, 9, मिता मैम और अच्छा और ऊपर पुश करिए खुद को। 5, 4, अभी मैं काउंटिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आप इस पोजीशन में इतने टाइम के लिए होल्ड करें, और एग्जामिनर भी इस तरह से सूर्य नमस्कार में किसी पोजीशन में आपको होल्ड करवा रहे हैं,
या फिर कोई भी आसन में काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो चाह रहे हैं आपकी स्ट्रेंथ को चेक करना। 3 2 1, धीरे धीरे वापस। जैसे गए थे वैसे वापस। अगर साइड से आ रहे थे, यहां से जा रहे थे तो यहां से, और अगर साइड से गए थे तो फिर साइड से वापस आएंगे। परफेक्ट। उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट चीजें रहने वाली है, जिसमें से मैं चाह रहा हूं कि आप मुझे करके दिखाएंगे। पद्मासन आपने लगा लिए, वक्रासन करके दिखाएं। वक्रासन परफॉर्म करिए। अब आप खुद देखिए, आप पद्मासन में बैठे हैं तो आराम से अपने पैरों को पहले आपने ओपन करना होगा, पैरों को थोड़ा सीधा करना होगा। अगर फ्रीज हो गए हैं तो हल्का सा फिर शेक भी कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस अभी जल्दी जल्दी करनी होगी आपको उस दिन। बस 1 से 2 मिनट के लिए जल्दी जल्दी करके फिर उसके बाद नेक्स्ट आसन की ओर आगे आना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रही है चीजें, क्योंकि हम बैठे बैठे थोड़ा सा बॉडी फ्रीज हो गई थी, पर एग्जाम में तो ऐसे ही चलेगा। हम्म। वक्र आसन कर रहे हैं राम सर। वक्र आसन, एक पैर को बेंड करते हुए। हाँ, ऑलवेज परफेक्ट। 10 सेकंड के लिए सबने होल्ड करना है। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे तो ऑब्वियस स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, पर क्लास में भी 4 से 5 स्टूडेंट जब रहेंगे सबको बोला जाएगा, तो जो थोड़ी सी अलग सी प्रैक्टिस कर रहा है उस पर फोकस ज्यादा जाएगा। तो आपने प्रैक्टिस यही करनी है कि एकदम एग्जैक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो जितना हो सके उतना पुश करते हुए उसकी सिमिलर प्रैक्टिस करें। अब दूसरी साइड से भी सेम प्रैक्टिस करके दिखाएं मुझे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वापस कैसे आ रहे हैं, जैसे गए थे उसी तरह से वापस आना है, स्टेप बाय स्टेप। अब एग्जाम में मैं आपको ये चीजें बताना चाह रहा हूँ। मान लो कई साधुओं की प्रैक्टिस देखो एकदम परफेक्ट नहीं है, और वो चीज भी फिर क्या है कि काम चल जाएगा उससे, क्योंकि वो देखना चाह रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी इशू है, कुछ और चीज है, तो वो फिर उसको कंसीडर करते हैं। हाँ, मुक्तिदान। 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है राजू सर। 5 मोर सेकंड्स होल्ड करिए। 5 4। राजू सर आपके मार्क्स कट होने वाले हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। दूसरे हाथ से आपने करना था, जिस लेग को बेंड कर रहे हैं उसके दूसरे हाथ से आपने ट्विस्ट करना था। अब बाकी सभी साधक की प्रैक्टिस, 1 2 साधक है जिनकी प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं है, पर राजू सर आपने एकदम गलत किया तो फिर एग्जामिनर का फोकस पूरा आप पे जाएगा और फिर आपके मार्क्स कट होंगे सर। रिलैक्स करें और पैरों को सीधा करते हुए दंडासन में बैठे, फिर बॉडी को रिलैक्स कर दें। हाँ जी राजू सर, आप माइक अनम्यूट करिए और बताइए मुझे कि सर ये कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं है, हम कभी नहीं कर किया है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। कल के सेशन में प्रैक्टिस करेंगे हम, ये फिर से समझेंगे सारी ठीक है चीज। सर, थैंक यू सर। जी। अब यहां से आप मुझे करके दिखाएं पश्चिमोत्तानासन। जो हम पादहस्तासन करते हैं उसी के सिमिलर प्रैक्टिस है, बस ये हम दंडासन में कर रहे हैं। एटलीस्ट 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 10 सेकंड करेंगे तो बहुत ही बढ़िया। और रिलैक्स करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि आपसे बोल देंगे कोई भी अपनी मर्जी का एक आसन करें और उसका काउंटर पोज करें। पर अभी के लिए सबको एक साथ एग्जामिन किया जा रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा उष्ट्रासन या अर्धउष्ट्रासन करके दिखाओ मुझे, और उसका काउंटर पोज करके दिखाओ। अपने अकॉर्डिंग या उष्ट्रासन कर दो या अर्धउष्ट्रासन कर दो और उसका काउंटर पोज। अब यहाँ पे दंडासन भी आपका एग्जामिन हो गया है, वज्रासन भी आपका एग्जामिन हो गया है, 2 आसन साथ में एग्जामिन हो गए हैं आपके। सीधा कोई भी नहीं जा रहा। तो कहने को मैंने एक आसन बोला, पर कहने को आपके 3 आसन साथ में एग्जामिन हो चुके हैं। रचना मैम बहुत ही बढ़िया। 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे एग्जाम में हम। होल्ड या कुंभक नहीं लगाएंगे। जोदीप सर अपने नेक को भी थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए, हल्का पीछे की ओर बेंड करेंगे। हाँ, पूरा स्ट्रेच नहीं करना, पर इजी करते हुए पीछे बेंड कर देंगे। परफेक्ट। श्रद्धा मैम करेंगे। नायर मैम, जयश्री मैम। परफेक्ट। धीरे धीरे वापस जयश्री मैम करेंगे, बाकी सभी रिलैक्स करेंगे।
परफेक्ट। और इसका काउंटर पोज करिए अब सभी। काउंटर पोज क्या रहने वाला है इसका? दीपिका मैम काउंटर पोज करके दिखाएं। बैकवर्ड बेंड किया था, इसकी काउंटर पोज की कौन सी प्रैक्टिस करेंगे आप? सबसे इजी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है शशांक आसन। गीता मैम अपने नीज में गैप को मेंटेन करते हुए, हाँ सिंपली सेंटर में हाथ रखा, एक्सेल करते हुए, हाँ। मानस सर, और 10 सेकंड के लिए इसी पोजीशन में होल्ड करें। इसमें आपने क्या कोशिश करनी है कि पीछे से बॉडी को उठाना नहीं है, जितना हो सके उसको भी रिलैक्स करना है। राजू सर थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे आ जाएं वापस, रिलैक्स करें। अब आप यहां से मुझे सुखासन में बैठ के दिखाएं। दैट मीन्स वज्रासन में आएंगे पहले आप, पैरों को नीज को पास पास किया, फिर आप दंडासन में आएंगे, फिर सुखासन में बैठेंगे। तो लास्ट के 5 मिनट हम चाह रहे हैं कुछ प्रैक्टिस करेंगे कल से। और शीर्षासन कौन कौन सीखना चाह रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ क्लास में। कौन कौन इच्छुक है सीखने का? हाँ, और 10 सेकंड शीर्षासन कौन कौन सीखना चाहता है? 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें हाथ को। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कल से फिर सर बेसिक। सीखना तो चाहते हैं लेकिन शरीर जवाब नहीं देता है। तो मैम आपको फिर क्या करना होगा, अर्ध हल आसन से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि जो शीर्षासन के बेनिफिट्स हैं उसके फिर थोड़े थोड़े बेनिफिट्स अर्ध हल आसन में मिलते हैं, फिर उसके बाकी बेनिफिट्स फिर आपको विपरीत करने में मिलेंगे। फिर और इनहेंस करना है तो फिर आपको जाना होगा सर्वांगासन की ओर। तो इस तरह से आपने फिर लास्ट में शीर्षासन हो गया, मतलब उसकी सिमिलर प्रैक्टिस हम करेंगे बेनिफिट लेने के लिए। लास्ट सर के 10 हाँ जी बोलिए राजू सर। सर स्कूल का टाइम वो हम सेशन बहुत अच्छा करता था, किंतु अभी कर आता नहीं। नहीं सर, मैं सिखाऊंगा, हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम एक दिन में नहीं सीखेंगे, हम एक हफ्ते में सीखेंगे। ठीक एक है हफ्ते सर। में नहीं, हम 2 हफ्ते लगा देंगे। डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हम करेंगे ना, तो ओके इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और जो जो सीखना चाह रहे हैं शीर्षासन, मैं चाहूंगा वो बॉल के पास मतलब अपने मैट को लगाएं। हालांकि हम सर लास्ट मेरे के साथ 5-7 मिनट भी ही यही सीखेंगे। प्रॉब्लम है। जब मैंने योग में किया था 2004 में, तब सब हम्म, अच्छे से कर लेती थी, अब इतने अच्छे से नहीं हो रहा है। हम हो जाएगा, अभी भी कोई टेंशन नहीं है, बस आपने क्लास में कंसिस्टेंट रहना है, इतना ही करना है बस। बाकी सब अपनी रेगुलर कंसिस्टेंट रह के प्रैक्टिस करेंगे तो वो मसल मेमोरी होती है ना, वो फिर से जाग जाती है, तो वो चीज रहती है। चलो अभी के लिए हम थोड़ा सा खुद की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जामिन कर लिया, 10 मिनट का टाइम है, प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें पूरी बॉडी को एनर्जाइज करते हैं, जिसमें हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका में जैसे मैंने आपको बता दिया, बीपी का, हार्ट इशू जिसको भी, या अस्थमा का इशू है, तो अपने अपने पेस पे करना है। तो बाकी सभी साधक मेरे साथ हाथों की फिस्ट बनाते हुए साइड में, कमर गर्दन सीधी और आंखें बंद रख करके करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, खाली करते हुए नीचे, इन आउट, इन आउट। कंटिन्यू करें 20 रिपीटेशन। पूरा ध्यान श्वासों पे रहेगा, हाथों की मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रीदिंग के साथ एक एंगेजमेंट बनाने के लिए कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे हाथों को ऊपर लेकर जा रहे हैं, चेस्ट ओपन अप होती है, प्रेशर से नीचे लेके आते हैं, हल्का प्रेशर पड़ता है। फॉर दैट रीजन ओनली हम हाथों की डिफरेंट डिफरेंट साइड से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 20 रिपीटेशन जिसकी हो जाए वो रिलैक्स करें। रिलैक्स करने का मतलब सबको मालूम है, मेरी क्लास में श्वासों पे ध्यान को लगाना है आपने, वो ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है। आपकी ब्रीदिंग पैटर्न हल्का सा चेंज हो जाएगा, ब्रीदिंग हल्की फास्ट हो जाएगी, और इसे बस ऑब्जर्व करना है, महसूस करना है उसे। रिलैक्स करें सभी साधक अभी के लिए। पूरा ध्यान श्वासों पर रहेगा, पूरी इस एनर्जी को, उस स्पंदन को, वाइब्रेशन को फील करेंगे पूरी बॉडी में। अभी के लिए पूरी बॉडी में फील नहीं करें, सिर्फ श्वासों पे ध्यान लगाएं, नाक के टिप पे ले जाएं। अब नेक्स्ट पैटर्न में क्या करना है, हाथों को सामने रखना है, एक्सहेल करते हुए सामने, इनहेल करते हुए, हाँ एक्सहेल करते हुए अपनी ओर, इनहेल करते हुए सामने। कंटिन्यू करेंगे सुरेंद्र सर। हम जो लंग्स के हर एक रीजन को टारगेट करना चाह रहे हैं, जो हमारी रिप्स हैं और जो हमारे लंग्स हैं, वो प्रॉपर अच्छे से एक्सपेंड होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पूरी चेस्ट अच्छे से ओपन अप होगी।
हाथों को हल्का इजी रखना है सर, हाथों को इजी रखना है। उसी तरह से हाथ सामने आए तो आपने फिस्ट को ओपन कर दिया, पीछे लेके गए तो फिस्ट को क्लोज किया। बॉडी मूवमेंट से ज्यादा फोकस आपका ब्रीदिंग पे रहना चाहिए, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे। रिलैक्स करें, आंखें बंद, पूरा ध्यान श्वासों पे। ना ही श्वास को ले रहे हैं ना ही खाली कर रहे हैं, ब्रीदिंग अपनी आप चल रही है आपकी, जैसे चल रही है चलने दो उसे। अभी के लिए हमने कुछ टाइम के लिए ब्रीदिंग को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना चाहा, और अभी के लिए रिलैक्स कर रहे हैं, तो जैसे श्वास चल रही है चलने दो उसे। जैसे बच्चे को हम होमवर्क देते हैं काम करने को, वो अपना काम कर लेता है तो उसको मजे मारने देते हैं, बस हम सिर्फ उसको ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। उसी तरह से अपने श्वासों पे हमने काम किया, भस्त्रिका करी, फास्ट मूवमेंट करी, हाथों की भी और ब्रीदिंग पे भी काम किया। फिर हम अब रिलैक्स कर रहे हैं, सिर्फ अपनी श्वासों को देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस में क्या करना है, चेस्ट को ओपन अप करने के लिए अपने डायफ्राम रीजन को भी टारगेट करना चाह रहे हैं। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, फिर साइड से वापस। पूरी चेस्ट को अच्छे से ओपन अप कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, पूरा ध्यान श्वासों पे। फिर से बताना चाह रहा हूँ, भस्त्रिका कर रहे हैं, ब्रीदिंग पे मेन फोकस रहेगा आपका। हाथों की मूवमेंट सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री है, विजय मैम करेंगे। मैम रोटेशन नहीं कर रहे, रोटेशन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हम। विजय मैम आप देखिए, एक बार आप देखिए विजय मैम आप। एक तो आप गैलरी भी ओपन करके रखें, एग्जाम टाइम में आपके लिए स्पेशल बता रहा हूँ, हमने गैलरी भी ओपन करके रखना है, जहां भी आप कंफ्यूज होंगे तो बाकी साधक को देख सकेंगे। ब्रीदिंग पे काम कर रहा हूँ, श्वास भर रहा हूँ, हाथ ऊपर, फिर आगे से ही पीछे ले आया, जैसे झूला झूला आ रहा है काइंड ऑफ, ये मानो ये चीज चल रही है, उस पर श्वासों पे काम हो रहा है। और आप देखें ब्रीदिंग पैटर्न भी चेंज हो गया, इसमें फास्ट चल रही थी, इसमें ब्रीदिंग हल्की सी मतलब डीप हो गई है आपकी। रिलैक्स करेंगे, फिर से ध्यान अपनी श्वासों पे लेके जाएं और श्वासों को महसूस करें, बस आते हुए जाते हुए देखें। और पूरी बॉडी में देखना कि जो ब्लड का फ्लो भी फास्ट हो गया है, तो फिर स्पंदन जो वाइब्रेशन है वो पूरा महसूस कर पाएंगे हर एक बॉडी में, हर एक बॉडी पार्ट पे। नेक्स्ट वन हमने क्या करना है, जो कटी शक्ति विकास की सिमिलर प्रैक्टिस है वो कर रहे हैं, पर उसमें तो हम पूरा ट्विस्ट करते हैं, अभी के लिए ट्विस्ट नहीं कर रहे, सिंपली हम लंग्स को और रिब्स को हल्का ट्विस्ट करने के लिए मूवमेंट कर रहे हैं। कंटिन्यू करें, पूरा ध्यान श्वासों पे। भस्त्रिका में मैंने आपको फिर से बताना चाहूंगा, जो मेन फोकस रहता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, पूरा को रेचक पे काम किया जाता है, वो चीज आपने अच्छे से परफॉर्म करनी है। हाथों की मूवमेंट पार्शियल हो रही है, हो रही है, नहीं हो रही है, वो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ब्रीदिंग पे फोकस करना है। और जैसे जैसे आपका ध्यान लगने लगे तो आंखें बंद करके और जल्दी आप कनेक्ट कर पाएंगे। रिलैक्स करें, आंखें बंद और ध्यान श्वासों पे। अब लंग्स के साइड के रीजन को हम एंगेज करना चाह रहे हैं, तो आंखें बंद करते हुए जैसे पंप से हवा भरते हैं ना, काइंड ऑफ वैसी प्रैक्टिस रहने वाली है, ये चीज रहेगी। श्वास भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे। फिर जैसे जैसे आपका श्वासों पे संयम बनने लगे तो सिर्फ उनके लिए स्पीड को फास्ट कर देंगे। कंटिन्यू करें, 5 मोर सेकेंड्स। हाथों की मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ श्वासों पे ध्यान लगाने के लिए है, जिससे आप समझ पाए कैसे श्वास भर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, और अपनी जो आपकी स्थूल शरीर है उसको भी हम फिर उस अकॉर्डिंग कंट्रोल करना चाह रहे हैं। रिलैक्स करें और ध्यान श्वासों पे लेकर जाएं। पूरे हमारे लंग्स अच्छे से ओपन हो गए हैं, पूरी हर एक नस नाड़ी में अच्छे से रक्त का प्रवाह होना भी स्टार्ट हो गया है।
तो जिन्होंने अच्छे से साधना करी है, अच्छे से अभ्यास करें, वो हल्के स्पंदन, उस हल्के एनर्जी को फील कर पाएंगे। और जो बिगिनर हैं या फिर जिनकी नर्व्स उतनी मतलब रिटेन नहीं कर पाएगी एनर्जी को, तो उनको लग सकता है कि हल्के चक्कर आ रहे हैं। तो इसके लिए फिर हम यम नियम आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, तो ध्यान वगैरह तो इसके बाद में चलते हैं, पहले बॉडी को रेडी किया जाता है। तो ध्यान धारणा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो भी डिवाइनल एनर्जीज है वो बॉडी में अगर आ रही है तो बॉडी उसको रिटेन तो कर पाए ना। तो उसके लिए फिर हम ये सब चीजें करते हैं, नाड़ी शोधन का अभ्यास हो रहा है, षटकर्म किए जा रहे हैं, बॉडी को पूरा क्लीन किया जाता है, फिर उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है आसन के माध्यम से, फिर प्राणायाम के ब्रीदिंग प्रैक्टिस से, कुंभक के माध्यम से। अभी के लिए हम कोशिश करेंगे अपने हाथों को सिंपली नीज पे रख लिया इस तरह से, और बिना हाथों की मूवमेंट के भस्त्रिका करेंगे। ट्वेंटी रिपीटेशन कंप्लीट हो जाए तो रिलैक्स करेंगे। माधव सर अपने माइक को म्यूट रखिए। अभी के लिए कोई इशू नहीं आ रहा, आपकी साइड से कोई साउंड नहीं आ रही, पर मैं चाह रहा हूँ एग्जाम टाइम में हम जिस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, जैसे एग्जाम देना है वैसे ही रखें। तो माधव सर अभी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। रिलैक्स करें। और अभी हम कोई मुद्रा नहीं बना रहे, सिंपल लेफ्ट हैंड को राइट हैंड पे रखा, इसको भैरव मुद्रा बोलते हैं, पर हम इस कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ेंगे। हाथों को सेंटर में रखते हुए रिलैक्स कर लो बस। वो बस खाली बैठ जाओ, कुछ भी नहीं करना। अब जिसने भस्त्रिका का अभ्यास अच्छे से किया है ना, मतलब ही नहीं उसका मन भटक जाए। पूरी बॉडी एनर्जाइज हो गई है आपकी, पूरी स्पंदन, पूरे वाइब्रेशन, पूरे ब्लड को फ्लो को महसूस कर पाएंगे बॉडी में। ध्यान भटकने का सवाल ही नहीं उठता, अपने आप खुद पे ध्यान लगने लगेगा आपका। और अगले 1 मिनट के लिए खुद पे ध्यान लगाएंगे। ध्यान के बेसिक स्टेप्स में हमने क्या किया था, ब्रीदिंग पे काम किया था। और जो सबसे परम अवस्था होती है ध्यान की, उसमें कुछ भी ध्यान नहीं लगाते, बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। और उसी ओर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मन में कोई भी विचार आएगा उसे आने दे, जाएगा उसे जाने देंगे। कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कुछ रिएक्ट नहीं करना, एक ऑब्जर्वर, एक दृष्टा की भांति देख रहे हैं। प्रकृति और पुरुष तत्व का सिद्धांत पढ़ा होगा आपने सांख्य दर्शन में, तो वही चीज कर रहे हैं हम। सिर्फ अपनी बॉडी को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं क्या मूवमेंट हो रही है। बाहर के विचारों से हटते हुए खुद पे ध्यान को लेके आए, फिर धीरे धीरे वहां भी शून्य हो गए।
अब यहाँ से अ, औ और म का उच्चारण चलेगा हमारा। अ के उच्चारण के समय नाभि पे ध्यान रहेगा। औ के उच्चारण अ से औ की ओर जाएंगे तो अपने चेस्ट के रीजन पे, अ से म की ओर जाएंगे तो फिर अपने विशुद्धि पे गले पे ध्यान लगाते हुए फिर मस्तिष्क के रीजन में पूरे स्पंदन को महसूस करेंगे। ओम का उच्चारण करेंगे हम 3 बार के लिए। स्टार्ट करिए। चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं या फिर इसी तरह से रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। मन निमन अपने प्रभु, अपने इष्ट देव जिनकी आप रोज आराधना करते हैं, उनसे यही प्रार्थना, हे मेरे प्रभु, हे मेरे इष्ट, मैं इसी तरह से रोज योग प्राणायाम करता रहूं, करती रहूं, जिससे मैं स्वस्थ और निरोग रहूंगा। पूरी उम्र मुझे किसी पे निर्भर न रहना पड़े और जो मुझ पे निर्भर है उनकी मैं अच्छे से देखभाल और भरण पोषण करते हुए अपने इन संसारिक कर्तव्यों को पूरा कर सकूं और इस कर्म बंधन से मुक्त होते हुए आत्मा से परमात्मा की ओर का सफर पूरा कर सकूं। इसी प्रार्थना के साथ जय श्री मैम के साथ शांति पाठ का उच्चारण करेंगे हाथों को जोड़ते हुए। सबसे पहले सभी हाथों को नमस्कार मुद्रा में अनाहत चक्र के पास लाएंगे और हम शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। हाथों में एक उष्ण ऊर्जा लाके उसे अपनी आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर उसे फ्लो होने देंगे। एक बार फिर से रब करेंगे। आंखों पर, चेहरे पर, आंखों के सामने हथेलियों को लाते हुए अपनी आंखें कोमलता से खोलेंगे और अपने माता पिता, गुरुजनों, इष्ट देव सबके प्रणाम करके धरती माँ को अपना सब कुछ समर्पण करते हुए आज की क्लास की वाइंड अप करेंगे। नमस्ते सर, आप सभी को मेरा प्रणाम। काफी अच्छा मैम वाइंड अप किया, बहुत दिया। ऑफिशियली सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। जो सबक जाना चाहे जा सकते हैं और कुछ भी डाउट हो तो बताइए। मैंने प्राणायाम में सीखा समझा। सर जब भी बोलते हैं मैट पे आ जाओ, तो मैट पे आ जाओ थोड़ा तो दंडासन में ही आएंगे ना? तो थोड़ा सा आप कैमरे के पास आइए, थोड़ा आगे आ जाइए मैट से, मतलब माइक के पास आ जाइए। हाँ, जितेंद्र बोल रहे। हाँ नहीं सर, मैंने जितेंद्र सर देख लिया मैंने। अब लाइट क्यों ले रखी है सर हाँ, आपने? नहीं लाइट ब्लर नहीं है मेरा, आ ही रहा है एक्चुअली, में दूसरे तरफ हाँ से लाइट मैं हो जाए। लेजर लाइट ले रखी है शायद आपने कौन सी। है कुछ नहीं। अच्छा कुछ लगा भी मुझे। नहीं। हाँ ये हाँ सर, आप पूछना चाह रहे जब थे। भी, हाँ जब भी मैट पे आने बोलते हैं तो ऐसा हम लोग को बताया गया है कि मैट पे आने का मतलब है कि आप दंडासन लगा के बैठ जाएंगे। हम्म। ठीक है ना सर? बस बस यही हाँ पूछना ठीक है था। सर। ठीक। हम्म। सर आपने आज जो भी ये प्राणायाम के टाइप्स बताए वो सभी भस्त्रिका के हैं?
अब बताइए भस्त्रिका में क्या करते हैं, अपने ने नहीं सारी मतलब प्रैक्टिसेस वो करी। जितने भी बताए वो सभी हिसाब से भस्त्रिका कर सकते हैं ना, मतलब ये बोल रहे हैं। हाँ सभी टाइप से कर सकते हैं। इसमें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम हर एक लंग्स के हर एक रीजन को एक्टिव करना चाह रहे हैं। मतलब इसमें आप कॉन्सेप्ट समझिए, मतलब कि मतलब पतंजलि योग दर्शन में पतंजलि मुनि ने तो कोई आसन लिखा ही नहीं। फिर हम गरुड़ संहिता की ओर आगे बढ़े, हठ प्रतिभा की ओर आगे बढ़े, थोड़े बहुत उन्होंने आसन बताए, 15 आसन बताए या जितने भी बताए, आगे बढ़े। गरुड़ संहिता में आई और चीजें बताई। मॉडर्न योगा कर रहे हैं तो उसमें और प्रैक्टिसेस ऐड होती गई। तो इसी तरह से इन प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिसेस की तरह ही देखें आप। और उसी प्रकार से जैसे आप देखेंगे कि मतलब हम डायबिटीज पे काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो कहने को हम इतने सारे आसन कर रहे हैं, पर पतंजलि मुनि के द्वारा तो कोई आसन लिखे ही नहीं गए, वो तो सब आए बाद में है। तो उस आसनों को प्रैक्टिसेस की तरह देखेंगे तो पैनक्रियाज है जो आपका, मतलब जिस रीजन पे रहता है उसी पे काम किया जा रहा है। मतलब आप देखो कि मंडूक आसन कर रहे हैं, पेट पे काम हो रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वक्रासन कर रहे हैं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर रहे हैं, भुजंग आसन हो रहा है, क्या कहते हैं पवन मुक्त आसन हो रहा है। मतलब आप प्रैक्टिस देख रहे हैं कि बस उस बॉडी पार्ट को इंगेज किया जा रहा है अलग अलग पैटर्न से, उसी की एक्सरसाइज की जा रही है। उसी तरह से हम भस्त्रिका कर रहे हैं तो क्या होता है, जो साधुओं का मान लो पोस्चर, मान लो फॉरवर्ड बेंड करके ऐसे बैठे हैं, मान लो जिनका पोस्चर है, वो भस्त्रिका कैसे करेंगे, डीप ब्रीदिंग हो ही नहीं पाएगी। तो सबसे पहले चेस्ट को ओपन अप करना होगा, पोस्चर को मेंटेन करना होगा। अब क्या होगा, उसमें भी जो लोग साधक लंबी गहरी श्वास नहीं ले पाएंगे स्टार्टिंग में, तो क्या होगा, कनेक्शन बनना इजी हो जाता है। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जा रहे हैं, हम देखो पूरे चेस्ट मेरी अच्छे से ओपन हो गई है। अब मैं जब हाथ नीचे लाऊंगा ना प्रेशर से, तो अब देखो लंग्स पे अपने आप ही प्रेशर पड़ रहा है, तो उसके लिए वो ब्रीथ करना इजी हो जाएगा। अब ये प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं, लंग्स ट्विस्ट हो रहे हैं आपके, तो जैसे मान लो चादर है आपकी, चादर में मान लो एक हाथ से साफ कर रहे हैं, एक उठा के ही पूरा झाड़ दिया आपने, है ना। तो उस तरह से फिर हमने दूसरी प्रैक्टिसेस कर ली, जिससे ब्रीदिंग ब्रीदिंग पे और अच्छे से काम हो सके, लंग्स की पूरी पोटेंशियल को, मतलब उसकी कैपेसिटी को यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो इन प्रैक्टिसेस को आप प्रैक्टिसेस की तरह ही देखें। मतलब बुक में तो ये पैटर्न भी नहीं बताया गया, इसको सुदर्शन भस्त्रिका बोलते हैं ना। तो ये सुदर्शन मतलब ये बाद में आई ये पैटर्न, ये क्योंकि देखा कि भाई साधक इंगेज नहीं हो पा रहे, श्वासों पे काम ही नहीं हो पा रहा, तो हमें फिर कुछ चीजें मतलब ऐड ऑन करनी होगी। तो इस तरह से इन आप प्रैक्टिसेस को देखेंगे तो फिर आप भस्त्रिका का एक्चुअल मीनिंग समझ पाएंगे। एक्चुअल में आपने पूरक रेचक पे काम करना है, हल्के वेग के साथ श्वास को भरना है, हल्के वेग से खाली करना है, जो कि आपने हठ प्रतिविगा में पढ़ा होगा कि वेग पूर्वक श्वास को भरना है, वेग पूर्वक खाली करना है। तो इन सभी प्रैक्टिस में ये प्रैक्टिस सिमिलर थी आपकी, जिसमें हर एक प्रैक्टिस में हम वेग पूर्वक मतलब हल्के प्रेशर से श्वास को भर रहे थे और हल्के प्रेशर से खाली कर रहे थे। बाकी सब मूवमेंट्स तो अपनी बॉडी को मतलब एंगेज करने के लिए था। सर ये कोई अस्थमा डाउट? पेशेंट को नहीं करा सकते ना? ये तो मैम ऑब्वियस है, आप खुद सोचिए, जो नॉर्मल साधक भी लगातार जिसने प्रैक्टिस कर ली, उसकी भी पूरी बॉडी देखना एकदम पूरी मतलब कांपने लग जाएगी अगर प्रॉपर प्रैक्टिस आपने कर ली तो ये और चीज तो फैटी समझ आ। लिवर वाले के लिए तो बहुत अच्छा है शायद। ये डिपेंड करता है ना ब्रीदिंग इशू किसको है। मान लो बीपी का इशू है, तो इसमें ऑब्वियस है कि ब्लड का फ्लो फास्ट होगा ही होगा, हार्ट बीट फास्ट होगी ही होगी। अब मान लो जिसको बीपी का इशू है, जिनको फैटी लिवर ये सब दिक्कतें रहती है ना, तो उनके साथ साथ बाकी बीमारियां भी आनी शुरू हो जाती है। मतलब ऐसा बहुत कम देखा गया कि किसी साधक को एक ही बीमारी है, वो धीरे धीरे वो बाकी बीमारियां भी शुरू हो जाती है। तो हमें फिर वो चीजें भी देखनी पड़ती है क्लाइंट को, अगर आप देख रहे हैं तो। जैसे मान लो मेरा एक क्लाइंट है डायबिटीज का, तो उसको डायबिटीज नहीं है और साथ में वो मोटा भी है। अब उसको फिर काफी प्रैक्टिस है उसको मुझे करवानी होगी। फिर बाकी इशू भी रहते हैं, मोटा है तो फिर हो सकता है बीपी का इशू भी आए, बाकी चीजें भी हो। तो फिर वो सब चीजें देखनी पड़ती है, सिर्फ एक चीज पे काम नहीं किया जा सकता उसमें, बाकी सब चीजों पे ध्यान देना पड़ता है आपको। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई फैटी लीवर है तो उस पर यही करवाएंगे, नहीं। बाकी इश्यूज है, आपका क्लाइंट है तो फिर आपको पूरा कंसीडर करना पड़ेगा ना सारी चीजों को। तो वहां पे हमने रिस्क लेना ही नहीं है, ऐसी प्रैक्टिस हमें करनी नहीं है। इतनी सारी एक्सरसाइज है, इतनी सारी प्रैक्टिस है। अब मान लो जैसे मेरा क्लाइंट मैंने बताया मोटा है जो, उसको डायबिटीज पे काम करवाना है। अब वो वज्रासन में बैठ ही नहीं सकेगा, तो मैं मंडूकासन कैसे करूंगा। तो उसमें फिर मैं क्या करूंगा, सिंपली अपने हाथों को इस तरह से पेट पे रख के फिर फॉरवर्ड बेंड करने के लिए बोलूंगा। क्योंकि मंडूकासन में भी क्या कर रहे हैं, पेट को अंदर करके प्रेशराइज किया जा रहा है ना हल्का सा, तो उसको अकॉर्डिंग उसको अमेंड करके बोल दूंगा मैं करने को। और बाकी प्रैक्टिस वक्रासन करवा दूंगा या फिर बाकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। पर एक्चुअली जब आप देखेंगे तो फिर अब इवन मैं आपको बताऊं, जैसे अगर वो मोटे हैं तो मैं उनको तीरक ताड़ासन करने के लिए बोलूंगा। तो तीरक ताड़ासन में उनको मैं नीज उनके एल्बो को क्या कहते हैं, उनकी हील को ऊपर उठाने के लिए नहीं बोल सकता।
क्योंकि वो बैलेंस ही नहीं बनेगा उनको। इवन उनको ताड़ासन भी मैं बोल रहा हूँ तो सिंपली बिना हिल को उठाए हुए बोलूंगा कि पूरी बॉडी को स्ट्रेच करो, क्योंकि ऊपर उठेंगे हो सकता है उनका बैलेंस बिगड़े, और मोटे हैं तो हो सकता है नीज में पेन भी हो। अब नीज में पेन होगा, ताड़ासन करवा दिया हील को उठाते हुए, तो आपको पता है वो दर्द तो बढ़ जाएगा ना। पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या करना है, हील को उठाते हुए परफॉर्म करना है। तो इस चीज को आपने समझना होगा। आसनों को आप प्रैक्टिस की तरह ही देखिए। मतलब आप देखेंगे कि भाष्यकार मतलब उस पर टिप्पणियां करते हैं, मतलब हठ प्रदीपिका है, बाकी चीजों पे भाष्यकार ने बताया हो कि ऐसे करें वैसे करें, ये सब चीजें रहने वाली है। अदरवाइज पतंजलि मुनि ने तो कुछ लिखा ही नहीं है। माधव सर कैमरा ऑन करके बोलेंगे तो सभी साधक मतलब आपको जान भी पाएंगे और मैं भी कनेक्ट कर पाऊंगा। कैसा? जी सर। हैंड रेस किया ना आपने? हाँ, हैंड रेस किया हुआ है आपने? ओ सॉरी सर, मैं वाज जस्ट मूविंग अराउंड, सॉरी फॉर दिस सर। तो और कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर, थैंक यू सर। सर मुझे एक डाउट है सर। सर जो राम सर वज्रासन में बोलिए। बैठ के जैसे हम ये करते हैं वज्रासन में बैठ के, तो इसको सुदर्शन क्रिया करते हैं, जो जो श्री श्री रविशंकर जी ने मतलब वो कराते हैं, बेसिकली वही सुदर्शन क्रिया होती है ना सर? हाँ, हम लोग उसको भस्त्रिका की बात कर रहा हूँ, मूवमेंट वो हो हाँ गई ना हमारी। हाँ, तो इसलिए मैं भस्त्रिका कह रहा हूँ वज्रासन में बैठ के, बट वो वज्रासन में बैठ के ऐसे करेंगे तो वो सुदर्शन क्रिया कहलाती है, करेक्ट सर? एग्जैक्टली। हाँ एग्जैक्टली सर, एकदम सही बोल रहे हैं। वही मैं चीज बताना चाह रहा हूँ, जैसे सुरेंद्र सर ने बताया कि ये अभी श्री श्री रविशंकर जी ने बताया, मतलब मॉडर्न योगा में ये सब प्रैक्टिसेस ऐड हुई है, क्योंकि उन्होंने एग्जामिन करा कि सभी साधक एंगेज नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने फिर अपने अकॉर्डिंग पैटर्न को चेंज किया। पर भस्त्रिका में काम तो ब्रीदिंग पे ही चलेगा ना। तो इन चीजों को हमने समझना है। अगर आप सारी बुक्स पढ़ रहे हैं ना, जो भी साधना के मतलब जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बुक्स स्टडी कर रहे हैं, तो उनको पता लग रहा है कि हठ प्रदीपिका में अलग लिखा गया है, घृण संहिता में अलग लिखा गया, पतंजलि योग दर्शन में अलग लिखा गया, पर सब अलग अलग टाइम डायमेंशन में लिखी गई और सबने साधना के लेवल को उच्चतम स्तर पे पाया है, अचीव किए। तो इस चीज को आपने समझना होगा। और यही सब कहना चाह रहा था मैं। और राम सर की बात रह गई थी, राम सर। हाँ जी सर, ऐसा है कि हम लोग जब ये एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो इसके हम्म। बाद कुछ नींद आने की समस्या रहती है जी। नींद आ जाती है। जैसे अभी अगर हम बिस्तर पे गए तो नींद हम्म। आ जाती है, क्या ये सिम्टम्स सही है या गलत है? नहीं सही है सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब 10 से 15 मिनट का एनर्जी नैप ले सकते हैं आप। अच्छा। क्योंकि ऐसा होता है जी कि जब क्योंकि इसके बाद भी एक्सरसाइज जैसे मैं करता हूँ तो फिर बिस्तर पे जाने के बाद ऐसा लगता है नींद आ गई और आ जाती है। वैसे में हम कर सकते हैं। हाँ सर, एक्चुअल में तो क्या रहता है ना, अभी हम मतलब शवासन करते नहीं है, अदरवाइज कोई भी आसनास वगैरह इंटेंस प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद शवासन किया जाता है, बॉडी को हाँ रिलैक्स जी। करना ही होता है। पर हम टाइम कंस्टेंट को देखते हुए हमें अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो फिर हम वो प्रैक्टिस नहीं करते। पर एक्चुअल में तो कोई भी इंटेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बॉडी को रिलैक्स करना ही होगा आपको। तो उसके बाद अगर आपको नींद आ रही है, मतलब बॉडी को इसका रिलैक्स करने का मन है, तो करना चाहिए। कहने का मतलब नींद आ गई तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है नींद नहीं आ सिंपल। रहा सर, बॉडी एक एनर्जी नैप कह सकते हैं आप उसको, नींद मत बोलिए, एनर्जी नैप बोलिए। 10 से 15 मिनट रिलैक्स करिए, अपना बॉडी को इजी करिए। रिलैक्स क्या सर, वो नींद आ ही जाती है, ऑटोमेटिक है वो तो। चलेगा सर, कोई जैसे ही दिक्कत आप नहीं है। बिस्तर आपने पे तो पूरी लेटेंगे। वो पूरी उम्र शरीर नौकरी करी है सर आपने। वो शरीर मांग रहा आपका, तो आप उसको दीजिए, उसको हटाइए नहीं। उससे आपको और अच्छा बेनिफिट ही मिलेगा। हाँ, बस मेरा मेन मकसद यही था पूछने का कि उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है ना बॉडी पे। नहीं नहीं सर, अगर नींद आ रही है उसमें अगर पॉजिटिव साइन तभी है जब आपको पूरी लंबी गहरी नींद आ रही है, और अगर आप उठते ही एनर्जाइज फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, हाँ तो नींद सही है। अगर बॉडी पेन में है, सर। आपकी टेन में है, तो फिर सोचने वाली बात है। अगर ऐसा हो रहा है कि फुल प्राणायाम आसन आपने योगा अच्छे से किया और लेटते ही बॉडी एकदम इजी हो गई है आपकी, मतलब पढ़ते ही नींद आ गई, और जब वापस उठे, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप वापस उठे और आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तो मतलब फिर वो वर्थ इट है आपकी नींद भी। और अगर उठने के बाद भी बॉडी स्ट्रेन में है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि नींद आ रही है, फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो अब मुझे बताइए, उठने के बाद कैसा फील कर रहे हैं अगर आप? अरे सर, पूरा दिन एनर्जी रहती है, फुल फुल। परफेक्ट, कोई समस्या फिर नहीं है। आपकी वर्थ इट है सर, फिर आप कोई नींद ले समस्या सकते हैं। फिर हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं, नहीं कोई समस्या नहीं आती जी। फर्स्ट हाँ, क्लास। तो परफेक्ट है सर जी। 24 आवर बिल्कुल बेस्ट है जी। बहुत बढ़िया सर।
चलो और कोई डाउट बताइए, सर किसी और का सर डाउट? एक पिछले एग्जाम में अभी एक लेडी आई थी, उन्होंने बोला था कि उनको आया था कि हार्ट पेशेंट अगर कोई आता है तो उनको कैसे व्यायाम करवाने हैं, तो उनको सूक्ष्म व्यायाम से ही शुरू करवाएंगे ना उनको, बाकी तो और कोई व्यायाम करवा नहीं सकते। इसमें हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे अच्छे से मैम, ओके सर। क्योंकि इसमें प्रॉपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे डायबिटीज पे पूछा गया था ना कि आप हाँ पूरा प्लान बना के बताइए, तो इस तरह से फिर आपको सारा कुछ बताना होगा। जैसे मान लो कि षटक्रम में भी अगर कुछ कर रहे हैं हम, और जो बाकी प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं, तो फिर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ अच्छा व्यू सर। से आपको फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब आप पूरा रोड मैप बना के बताएं हमें कि मतलब कैसे कैसे तो प्रैक्टिसेस ये टॉपिक करवाएंगे आप आपको कवर खुद करवाने करने आ वाले रहा हो है। बाद में, टॉपिक कवर करवाने वाले हो बाद में? ये थ्योरी की क्लास में बताया जाएगा, पर आसनास वगैरह करेंगे तो हम इस टॉपिक को उठाते हुए उस अकॉर्डिंग भी प्रैक्टिसेस कर लेंगे। पर अभी के लिए अच्छा। मेरा मन है कि पहले हम सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम और सभी आसनास के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर उसके बाद हम स्ट्रेचिंग वगैरह उस पर काम करें, क्योंकि सेशन बीच में मिला है तो मैं समझ नहीं पा रहा कि किसने मतलब कितना काम किया है खुद पे। तो फिर मैं जीरो से ही चल रहा हूँ वापिस से, इसलिए अभी ओके क्योंकि सर। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, मैंने देखा बीच में तो मैं फिर कनेक्ट कर नहीं पा रहा था, इसलिए हमने फिर पहले सूक्ष्म व्यायाम पे काम किया, स्थूल पे, फिर आसनास की ओर, फिर ओके आगे हम सर। इस पे भी डिस्कशन करेंगे। वाइंड अप करें? यस सर। चलो, प्रणाम कल सर। मिलते हैं। प्रणाम सभी को, जय थैंक हिंद, जय यू भारत, सर। बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर। प्रणाम सर सर, जय थैंक यू। श्री जय श्री राम। सभी को